जिसको प्रसाद नहीं मिला है वो प्रसाद ले ले, और जो हमारे हमारे बीच अभी हनुमान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जानते हैं इनकी जुबानी अपने और अपने दल के कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन के लिए क्या, और इनसे भैया बन गई, आ जल्दी आ जा। पब्लिक कंसर्न से जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय हनुमान दल के अध्यक्ष सर। पब्लिक कंसर्न न्यूज़ चैनल आपसे जानना चाहता है कि इस दल का निर्माण आपने कब और ये दल करा था, और इसके पीछे आपका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, ऐसा है सर, इस संगठन का निर्माण 2018 में हरिद्वार में संत सम्मेलन के दौरान हुआ था, जिसमें भारत के समस्त 13 अखाड़ों ने हमें आशीर्वाद दिया और मुझे संगठन का अध्यक्ष घोषित किया। परंतु 2020 में इसको हमने रजिस्टर्ड कराया, लेकिन हमने जो हमारे उद्देश्य हैं, अभी हमने 4 नए आयाम भी स्थापित किए हैं, जिसमें रोजगार युक्त युवा, नशा मुक्त भारत, समृद्ध किसान और अखंड भारत पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। धर्म रक्षा, नारी रक्षा, देश रक्षा, संत रक्षा, हिंदू जनमानस की सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए यह संगठन धर्मबद्ध है, उसमें बंधित है, उसके लिए कार्य करते हैं। और हम लोग हमेशा युवाओं में यही एक नया जोश भरने का प्रयास करते हैं कि आप लोग जातीय बंधन से मुक्त होकर धर्म युद्ध के लिए कार्य करिए। आज आप देखिए, पूरे विश्व में 56 कंट्री इस्लामिक हो गई। कोई भी इस बात को लेकर चिंतन और मंथन करने के लिए आवश्यक नहीं समझता। उन 56 कंट्रियों का अगर आप इतिहास उठाकर देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि वो कैसे इस्लामिक और शरीयत में काबू हो। आज हमारे भारत में, हमारा विश्व में 100 करोड़ हिंदू होने के बावजूद एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। हमें यह कल्पना हमेशा हमारे पूर्वजों ने हमें दी कि धर्म की रक्षा के लिए आपको प्राणों की आहुति भी देनी पड़े, तो आप प्रथम पंक्ति में और सबसे आगे अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर आप इस देश का, इस धर्म का नेतृत्व करें। लेकिन आज विडंबना ये है, भारत में राजनीतिकरण इतना गंदा हो चुका है कि आज मैं सरकारों से भी कहूँगा कि सरकार यूसीसी पर बिल लाए, सरकार धर्मांतरण पर कानून लगाए, सरकार लव जिहाद पर कानून लाए, सरकार गौ रक्षा पर कानून लाए। जो कानून लाने की आवश्यकता है, आप उस कानून को इस देश में लेकर आए, क्योंकि आज देश में सबसे ज़्यादा लव जिहाद आप देखें, पंजाब में चले जाइए तो लगभग कई लाख लोग क्रिश्चियन बन चुके हैं। आप अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप जाके देखें तो जहाँ पर हिंदुओं की बस्तियाँ होती थी, आज वहाँ पर हिंदू पलायन करने पर मजबूर हो चुके हैं। कारण है कि हिंदू धीरे 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 विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि हम तो हमारे तो एक नारा दिया कांग्रेस ने, लेकिन हिंदुओं ने उसको दिल में धारण कर लिया। कभी हम तो हमारे तो हिंदी में लिखा दिखाई देता था, कभी उर्दू में लिखाई दिखाई दिया। क्या मुसलमानों की बस्तियों में जाकर कांग्रेस ने कभी हम तो हमारे तो उर्दू में लिखकर लिखा? नहीं लिखा। आज वो लोग 20-20, 25-25 बच्चों की जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं और हिंदू 2-3 पर ही समर्पित हो गए। तो क्या आप इस कार्यक्रम के तहत युवाओं में एक नई ऊर्जा धर्म के प्रति बढ़ाना चाहते हैं? बिल्कुल, या फिर उन्हें शिक्षित करना? देखिए, धर्म बचेगा, देश बचेगा, और अगर धर्म ही नहीं बचेगा तो देश कैसे बचेगा? और धर्म तभी बचेगा जब हिंदू जातीय वैमनस्यता को त्याग कर धर्म युद्ध की लड़ाई लड़ेगी। हमें एकजुट होने की आवश्यकता। भी ज़्यादा दूर मत जाइए, कल परसों तरुण खटीक की हत्या कर दी गई दिल्ली में। वहाँ पर कोई भी एक भी विपक्ष का नेता, वैसे तो छाती पीटने पूरे भारत में कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन उस तरुण खटीक के घर कोई भी नहीं गया। आजकल बहुत सारे भाईचारे के लिए भी बहुत से ऐसे योद्धा तैयार हो गए कि साहब नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई थे, भाई हैं, भाई रहेंगे। मैं ये कहता हूँ, जो अपनी बहन के भाई नहीं होते वो हमारे भाई कहाँ से हो जाएंगे? देखिए, हमारा उत्सव है, हमारे बाबा का उत्सव है।
ये हमारा इतना बड़ा पर्व है, ये प्रत्येक सनातनी का पर्व है और राष्ट्रीय हनुमान दल का तो नाम ही हनुमान जी के नाम पे, तो हमारे लिए तो इससे बड़ा कोई पर्व ही नहीं हो सकता। लेकिन ये पर्व हमारे भारत में है, हमारी आज़ादी है, हमारा लोकतंत्र है, हमें पर्व मनाने का पूरा राइट है। और अगर इस पर्व को भी अगर हम शोभा यात्रा निकालते हैं, वो उससे बोलते हैं कि साहब शोभा यात्रा के नाम पर आप उपद्रव करते हो। अरे उपद्रव कौन करता है कौन नहीं करता है, यह तो आप सब लोग जानते ही, भली बातें देख लेते हैं कि कौन पथराव करता है, कौन यात्राओं में पथराव करता है। कभी आपने देखा है किसी भी मुसलमानों की शोभा यात्रा को किसी हिंदू ने पथराव किया? कभी नहीं किया।